जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोग्राफर्स अड्डा में। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। सभापति जी, भारत के अग्रणी मनीषियों ने राष्ट्र के विकास के लिए युवा शक्ति का उपयोग करने के प्रयास किए हैं और इनमें महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के नाम उल्लेखनीय हैं। यह मात्र संयोग ही नहीं है कि महात्मा गांधी और कवि टैगोर ने अपने अपने तरीके से आश्रम की अवधारणा का उपयोग साबरमती और शांति निकेतन में यह दिखाने के लिए किया कि समाज की परंपरा और सभ्यता की परिधि में रहकर भी अभिनव प्रयोग किया जा सकता है। मैं विशेष रूप से कवि के उस शैक्षिक दर्शन और शिक्षा पद्धति में उन प्रयोगों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जिनके माध्यम से उन्होंने सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया। आपको याद होगा कि श्री निकेतन में कवि और उनके मित्र ने ग्रामीण नवनिर्माण की उस कार्य योजना को आगे बढ़ाया जिसमें एक साथ अनुसंधान, सामाजिक कार्य, कृषि में नए प्रयोग तथा ऐसे लोगों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था थी जो श्री निकेतन से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों के विकास को प्रोत्साहन देने जाएंगे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम को आधार बनाकर ग्रामीण उद्योगों, विशेषकर खादी, कातने और बुनने के पुनरुत्थान के लिए जो कार्य योजना बनाई थी वह भी बहुत कुछ इस योजना से मिलती जुलती ही थी। यद्यपि इन दोनों महान चिंतकों में पारंपरिक उद्योगों का आधुनिकीकरण जैसे कुछ विषयों पर मतभेद थे, लेकिन उनका लक्ष्य एक था एवं दोनों ने ही अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए आश्रम को आधार बनाया। मानव संसाधन विकास में युवा पीढ़ी की भूमिका पर समसामयिक अर्थव्यवस्था और समाज की नई मांगों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने की आवश्यकता है। संभवतया युवा पीढ़ी की भूमिका पर तथा युवा पीढ़ी को संसार से परिचित कराने वाले शैक्षिक संस्थानों की भूमिका पर पुनर्विचार करते समय हमें रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में किए गए शैक्षिक प्रयासों के मूल में उनके दर्शन के अध्ययन से बहुत लाभ हो सकता है। हमें अपने नए चिंतन और कर्म का आधार टैगोर जैसे महान नेताओं के कार्यों और परंपराओं को बनाना होगा। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें शिक्षित युवा पीढ़ी मानव संसाधन विकास और मोटे तौर पर समाज के निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका निभा सकती है? शायद ऐसी गतिविधियों के लिए 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं: निरक्षरता उन्मूलन, गैर सरकारी संगठन और स्वयंसेवी संगठन। सभापति जी, रूढ़िवादिता का सामना करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए भागीदारी तथा जनसंख्या संबंधी शिक्षा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्रश्रय देने के लिए लोगों की चेतना में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षित युवा पीढ़ी का उपयोग। यह कतिपय उदाहरण ही हैं, लेकिन इनके अंतर्गत आने वाली गतिविधियां वास्तव में बहुत व्यापक हैं। साधनों के अभाव के कारण निसंदेह अनेक कठिनाइयां हैं। समूची राष्ट्रीय नीतियों के ढांचे में इन अवरोधों को यथासंभव दूर करना हमारा लक्ष्य रहा है।
शिक्षा इस दृष्टि से अभी हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। शैक्षिक संस्थाओं की आवश्यकताओं की ओर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि शिक्षा में निवेश ही देश के विकास से अभिन्न रूप से जुड़े मानव संसाधन विकास का आधार है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत पूरे देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिए एक विशाल कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जिन जिलों में मिशन अपने कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वहां पर विश्वविद्यालय अपने युवाओं की शक्ति को इस ओर लगा सकते हैं। युवा क्रियाकलापों को इस क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू जन समूह को आधारभूत साक्षरता की शिक्षा देने वाले ज्ञान केंद्रों में सम्मिलित होने के लिए उत्साहित करने हेतु उपयुक्त वातावरण का निर्माण होना चाहिए। वातावरण के निर्माण का मतलब है कि एक ऐसी संस्कृति का विकास जिसमें लोगों में लिखना पढ़ना सीखने की लालसा उत्पन्न हो, ताकि वे साक्षरता प्राप्त करने वालों की पहली सीढ़ी में शामिल हों। वातावरण निर्माण के काम के अतिरिक्त ज्ञान देना विभिन्न श्रेणियों के प्रशिक्षकों, मुख्य दिशा देने वाले व्यक्तियों, कुशल प्रशिक्षकों और स्वयंसेवी शिक्षकों की मांग भी बढ़ती जा रही है। विश्वविद्यालय के छात्र समुदाय की इस प्रकार के कामों और अधिक भागीदारी पर कुछ व्यय भी नहीं होना और इस प्रकार साक्षरता अभियान को सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वालों से कहीं अधिक अच्छे शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध होंगे। विश्वविद्यालय के छात्र इस प्रकार जो स्वेच्छा से सेवा करेंगे, इसकी गुणवत्ता उससे कहीं अच्छी होगी जो कि वेतन पर काम कर रहे अपेक्षाकृत कम शिक्षित लोगों से मिलेगा। इन्हीं कारणों से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि युवा पीढ़ी को और अधिक आभास इस बात का हो कि राष्ट्रीय साक्षरता अभियान में उनकी सेवाओं की कितनी भारी आवश्यकता है। देश में व्यापक रूप से चारों ओर फैली अज्ञानता में विश्वविद्यालय ज्ञान सेतु की भूमिका निभाते हैं। समाप्त। ऐसे डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।